नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। कुछ लोगों की फितरत ही अव्यवस्था, अराजकता, करप्शन का साथ देना है। कुछ राजनीति में ऐसे हैं, कुछ वकालत में ऐसे हैं, कुछ एनजीओ वाले ऐसे हैं और कुछ संगठन ऐसे हैं जिसको रोजी रोटी ही अव्यवस्था से मिलती है। राजनीति में ऐसा ही चल रहा है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां अव्यवस्था पैदा करने में लगी है। इनको लगता है कहीं दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, हंगामा हो जाए, आगजनी हो जाए, मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, वहीं इन्हें राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिलेगा। पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है कि बेहतर तरीके से हम सरकार की कामों की आलोचना करें और उससे बेहतर ब्लूप्रिंट तैयार करके लोगों के सामने लाएं, मॉडल बनाएं और फिर कहें कि देखो इस सरकार से बेहतर काम हम कर सकते हैं, इसीलिए हमें वोट दो, लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र बने। ऐसा नहीं होगा। इन लोगों का काम ही है कि अगर बड़ा बनना है तो छोटी लकीर के बगल में बड़ी लकीर खींचो नहीं, बल्कि छोटी लकीर को और छोटा छोटा करते हुए मिटा कर रख दो, यानी अव्यवस्था पैदा करो। नेपाल में हो तो भारत से जोड़ो, वेनेजुएला में हो भारत से जोड़ो, इंडिया के खिलाफ काम करने वाले लॉबी का साथ दो। उसी तरीके से देश के अंदर कहीं दंगा फसाद, लेह लद्दाख से कश्मीर तक, दिल्ली से लेकर पंजाब तक कहीं हो रहा है, उसके साथ घुस जाओ। मणिपुर में अगर कुकी और मैतेई के बीच संघर्ष चल रहा है, उस आग में घी का काम करने के लिए राहुल गांधी वहां चला जाए। और ऐसे ही तत्व हर जगह पर दिखाई पड़ता है, केवल राजनीति में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाहर के एनजीओ में काम करने वाले लोगों तक। सोनम वांगचुक जेल के अंदर है क्योंकि ये एनजीओ के नाम पर गद्दारी किया। कुछ और एनजीओ वाले जेल के अंदर हैं। एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पैसे के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहा है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ वकीलों का गैंग है। ये वकील क्या करते हैं? जो भी अव्यवस्थावादी तत्व होगा उसी का साथ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करने के लिए बुलडोजर चला रही है, अवैध निर्माण को ढा रही है, तो ये सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे, बल्कि जो अवैध निर्माण करने वाला है उसके साथ खड़े होकर उस पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई मामला आया है तो उसके बाद ये हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं आएंगे, बल्कि उस मौलाना गैंग के सपोर्ट में आएंगे। चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, भगवान श्री राम के मंदिर का मामला हो, या फिर अलग अलग जगह पर, यानी देहरादून में अवैध निर्माण के कॉलोनियों पर चल रहे बुलडोजर हो, या फिर इन जगहों पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए मस्जिदों के खिलाफ चल रही, दरगाहों के खिलाफ चल रही कार्रवाई हो, या फिर वक्फ बोर्ड का मामला हो, या कोई ऐसी परिस्थितियां हो जहां पर गिनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हर एक जगह पर यह वकीलों का गैंग सीधे तौर पर अव्यवस्था के साथ खड़ा रहता है। छोटे मामले हो या बड़े मामले, इनको उससे मतलब नहीं है। मतलब एक ही चीज से है, पैसा आ रहा है और हमारा मकसद पूरा हो रहा है, यानी कि देश में अव्यवस्था किसी तरह से पैदा हो। ये छोटे छोटे मसलों में भी देखने को मिलता है और उसमें कपिल सिब्बल जैसे वकील जो पॉलिटिकल एडवोकेट हैं, ये सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये देखिए पुराने रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड है करप्शन के केसेस में, ये चाहे हेमंत सोरेन का करप्शन का मामला हो या कांग्रेस के किसी नेता का, ममता बनर्जी का हो या अभिषेक बनर्जी का, सब में ये लोग साथ में रहता है। साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी है, जिसने इन दोनों ने मिलकर पश्चिम बंगाल से 50 करोड़ से ज्यादा रुपए, लगभग 65 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल की सरकार से इसी नाम पर वसूले, क्योंकि वहां पर करप्शन के मामले ज्यादा थे और सरकार के मुकदमे ज्यादा थे। सुप्रीम कोर्ट में इनको मौका मिला। इसी तरीके से कोई भी ऐसा मामला हो, करप्शन से लेकर अव्यवस्था, अराजकता, दंगा फसाद, हर जगह पर उमर खालिद का मामला देखिए,
इसमें भी कपिल सिब्बल सामने में आ गया, नहीं नहीं ये दंगाई नहीं है, ये तो 751 जो मुकदमे दर्ज हुए दिल्ली दंगे का, उसमें एक मुकदमा तो मेरे खिलाफ भी है, इसलिए मेरे जैसा ही ये व्यक्ति है। ये तो पता है कि आप भी उसी के जैसा व्यक्ति हो, आपके जैसा हो या ना हो, लेकिन खालिद और आप में थोड़े बहुत का अंतर है। ये माइंडसेट वही है, एंटी इंडिया लॉबी करने वाले लोग। इसलिए इन बड़े बड़े मामलों को तो छोड़ दीजिए। अभी एक ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जिसमें कपिल सिब्बल की ऐसी बेइज्जती हुई है, 3 जजों ने और एसजी तुषार मेहता ने मिलजुल कर उनकी ऐसी बेइज्जती की है कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाता। अगर ये मामले लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाई पड़ता, लोग देखते रहते। ऐसी शर्मनाक स्थिति कपिल सिब्बल की हुई। यह मुकदमा एसजी मेहता कपिल सिब्बल के बीच नहीं था, बल्कि 3 जज कपिल सिब्बल के एक एक लॉजिक को ऐसे धाराशायी कर रहे थे जैसे कि कपिल सिब्बल अब इस उम्र में लॉजिक देने के लायक नहीं है। जो तरीके डेवलप किए जा रहे थे, या फिर दूसरा आधार यही होगा कि उसने जो सोच कर ये मुकदमा लिया वो सोच ही गलत थी, उसे इस मुकदमे की पैरवी नहीं करनी थी। और ये मामला बड़ा सामान्य सा है, लेकिन देखने में सामान्य सा है। ये जो पूरे देश में एक तत्व चल रहा है कि लोगों की परवाह करो या ना करो, लेकिन कुछ पशुओं की परवाह करो, उसी में कुत्ता कांड चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या पर हो रही थी, और आवारा कुत्तों की समस्या ज्यादातर शहरी इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतने स्पेस होते हैं कि वो कुत्तों की उतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। शहरी इलाकों में सोसाइटी, छोटे जगह, स्पेस की कमी, और आवारा कुत्तों से लगातार कहीं बच्चे को जान मार दिया, कहीं प्रोफेसर पर अटैक कर दिया, 2 जजों पर अटैक कर दिया। ये सारे जगह पर कुछ एक्सीडेंट हो गए कुत्ते के कारण। समस्या इतनी बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट में 5 सुनवाई हुई, और आज फिर से उस पर सुनवाई हुई। और कपिल सिब्बल जो अव्यवस्थावादी तत्व है, उसको तो कुत्ता प्रेमियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी थी। तो इसलिए सबसे पहले तो तुषार मेहता ने कुत्तों की समस्या पर बात करते हुए यही कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक कुत्ते की तरफ से बात करेंगे, दूसरे कुत्ते के विरोध में बात करेंगे, और एक आदमी के पक्ष में बात करेंगे, इंसान के पक्ष में। और वही हम इंसान के पक्ष में बात करने के लिए आए हैं, कुछ लोग कुत्ते के पक्ष में बात करेंगे। यानी कि ये कुत्ता कांड जो है सुप्रीम कोर्ट में मजाक भी बना, सीरियस मोड में भी आए, जजों ने डांट भी लगाई, और शर्म से ये कपिल सिब्बल का चेहरा लाल हो गया। वो भागने के चक्कर में थे, लेकिन फिर भी वो भाग ना पाए, पैसे तो लिए हुए हो। इसलिए तुषार मेहता की बातों से कपिल सिब्बल भनभना गए। ऐसी परेशानी कि वो जवाब तो दे रहे थे, लेकिन जुबान लड़खड़ा रही थी। तुषार मेहता ने कहा कि कुत्तों की समस्या को लेकर ये डॉग लवर और डॉग हेटर की बात नहीं है। जो लोग कुत्तों से नफरत करते हैं, कुछ लोग कुत्तों को ज्यादा ही प्यार करते हैं, लेकिन इसके बीच भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा प्यार में अंधे भी नहीं होते कि उसकी समस्या न दिखे, और दूसरी तरफ जो पूरी तरह से नफरत में इतने पागल नहीं हो गए होते कि जहां कुत्ते को देखो उसे वहीं पर गोली मार दो या उसे मार दो। ये बीच के लोग भी होते हैं। हम उन इंसानों की बात कर रहे हैं जो कि वो समस्या से ग्रस्त है, और वो चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, जो कि सरकार के स्तर पर तो नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्देश जारी करे। कपिल सिब्बल उठे, कपिल सिब्बल ने कहना शुरू किया, और कुत्तों को लेकर उनका प्रेम तो नहीं है, लेकिन आदमियों के प्रति भी कोई प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा, हम मंदिर जाते हैं, वहां पर कुत्ते होते हैं, हमें काटता नहीं, हम तो नहीं देखे कभी भी कि हमें काटता हो। तो ये जज साहब थे, 3 जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अंजारिया, ये तीनों जज बैठे हुए थे 3 जजों की बेंच में। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि शायद कुत्ता आपकी समस्या को समझता है, आपके दिमाग को पढ़ता है, इसलिए अगर आपको नहीं काटता तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ना काटे। मतलब कुत्ते
और कपिल सिब्बल, ये दोनों के दिमाग के स्तर की बात करते हुए कपिल सिब्बल को ऐसी बेइज्जत किया कि अगले लाइन कपिल सिब्बल बोलना भूल गए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि उसे सुधार सकते हैं। कुत्तों को कैसे सुधारोगे? ये नसबंदी करके छोड़ सकते हैं या कोई और तरीके अपना सकते हैं। फिर जजों ने कहा कि अगर आपको लगता है कि दिमाग काउंसलिंग ये व्यक्तियों के अंदर कर कर के थक गई, पूरे समाज में अभी तक सुधार गृह खत्म नहीं हुआ, जेल अभी भी बना हुआ है, अगर वहां पर आदमियों का काउंसलिंग कर कर के उसे सुधारा नहीं जा सकता, आप कुत्ते की काउंसलिंग सेंटर खोलेंगे। क्या करना चाहिए? कपिल सिब्बल जी ही बताएं कि कुत्ते का काउंसलिंग करना है या फिर उसे कोई और उपाय देखना है। और इसी बीच कपिल सिब्बल ने फिर कहा कि देखिए, जो समस्या है वो दूसरे लेवल की है। ये लोग नफरत करते हैं कुत्ते, आवारा कुत्तों को हमें उसके अनुसार सुविधा देनी चाहिए। कपिल सिब्बल बात कर रहे थे और जजों की तरफ से ऐसी टिप्पणियां आई कि नहीं नहीं, ये काटते कहां हैं, इसके कारण कोई परेशानी तो हुई नहीं है। उसी पर जस्टिस संदीप मेहता ने भी कहा कि अभी राजस्थान की खबर आपने देखी नहीं, दो जज घायल हो चुके हैं और यह केवल काटने की समस्या नहीं है, इन जगहों पर कुत्तों के कारण एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे। गेटेड सोसाइटी की बात अलग है, वहां पर अगर कंपाउंड के अंदर आप कुत्ता पालते हैं, रखते हैं, यह आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी समस्या तो वही की वही रहेगी। आप अपने घर में रखें, अपने कंपाउंड में रखें, आप बाहर छोड़ नहीं सकते। एसजी तुषार मेहता ने यही बात कहा कि गेटेड सोसाइटी में कुछ लोगों की यह समस्या हो गई है, वो अपने कुत्तों को लेकर बाहर निकलते हंगामा करते हैं और उसके कारण दूसरे को परेशानी होती है। क्या ऐसी समस्या हो सकती है? अगर ये लोग ये मानने को तैयार नहीं है तो कल होकर कोई कहेगा कि हमें तो भैंस का दूध चाहिए और भैंस पालना है तो सोसाइटी के अंदर 4 भैंस ला के रख दे। अगर ऐसे लोग धीरे धीरे इस तरीके से अपनी मर्जी से काम करने लगे, कोई नियम कानून ना हो, तो फिर तो अराजकता फैल जाएगा। लेकिन उसी अराजकता की कमाई तो कपिल सिब्बल खाता है, इसलिए बेइज्जती इतनी हुई। एसजी तुषार मेहता से लेकर 3 जजों तक ने ऐसी बेइज्जत करके भगाया बाहर से। इस लोगों को लाइसेंस देता कैसे है, अभी तक चल कैसे रहा है, यह समस्या है। इसीलिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो पॉलिटिकल एडवोकेट है, एक ऐसे माइंडसेट के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि जो भी तत्व सरकार को चैलेंज करेगा, देश को चैलेंज करेगा, हम उसका साथ देंगे, उसी का साथ देंगे, न कि कभी भी ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति के लिए मुकदमा नहीं लड़ता, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं लड़ता, लेकिन बात जस्टिस की करेगा कि नहीं, हम तो जस्टिस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये कौन से जस्टिस है कि करप्शन के चार्जेस जिसके ऊपर लगे हैं उसके लिए तुम पैरवी करते हो? ये कौन सी जस्टिस दिलवाने जाते हो कि आतंकवाद का चार्ज जिसके ऊपर लगा हुआ है उमर खालिद को फिर से सुप्रीम कोर्ट को टेररिज्म की परिभाषा में चेंज करने पड़े और उसके लिए तुम पैरवी करने के लिए जाते हो? ये कौन से जस्टिस दिलवाने बाबरी मस्जिद के लिए जाते हो, या बुलडोजर के खिलाफ जाते हो, या फिर करप्शन के चार्जेस में फंसे हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी जैसे लोगों के लिए जाते हो? ये उनको जस्टिस दिलवा रहे हो या देश को न्याय दिलवा रहे हो? क्योंकि इसका माइंडसेट ही इन लोगों का ऐसा है। ये सेटिंग लॉबिंग वाले वकील जो करोड़ों अरबों की कमाई करता है, इसके पैसे की जांच नहीं होती और फिर ये जजों के जांच के साथ साथ अपने आप को बचाकर रखता है, बैठकी करता है, बेल दिलवाने के पैसे लेता है और उसी के नाम पर अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताता है, राज्यसभा में जाने की लॉबिंग करता है, पॉलिटिकल लॉबिस्ट भी है कि अलग अलग पार्टियों में संपर्क है सुप्रीम कोर्ट के कारण, वकालत के कारण। तो ऐसे में हम किसी तरीके से राजनीति में भी दलाली कर लें। यही स्थिति रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जबरदस्त धुलाई एसजी मेहता ने भी की और 3 जजों ने भी की। ये कुत्ता कांड में कपिल सिब्बल ऐसा फंसा कि सुप्रीम कोर्ट से बेइज्जत होकर भागा है। अभी आगे आगे देखिए, इन लोगों के यही सजा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की इम्यूनिटी का फायदा उठा रहे थे, अब वही सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंसे हैं।
चाहे एसआईआर के मुद्दे पर हो या किसी और मुद्दे पर, हर मुद्दे पर अब इन लोगों को लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह दबाव में नहीं रहा। जो हम एक मोरल प्रेशर क्रिएट करके रखते थे कि जैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट पत्रकारिता के नाम पर कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सरकार विरोध करते करते सरकार के साथ साथ देश का विरोध करने लगे हैं, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर मोरल ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि वहां के जज भी ये सरकार के नाम पर देश विरोधी इन लोगों के क्लाइंट्स का समर्थन करने लगे। लेकिन अब वो दाव उल्टा पड़ रहा है, छटपटाहट इस पूरे सेटिंग गैंग की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग गैंग वाले वकील आजकल बर्बाद होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही तरीका रहा तो साल 2 साल के अंदर ये लोग बोरिया बिस्तर पैक करके बाहर चले जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।